हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 2। एपिसोड 1 के एंड में आपने देखा होगा कि कैसे लिली के फ्रेंड्स को उस मॉन्स्टर ने थिएटर में मार डाला था। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है, लिली के नाइटमेयर के रूप में, जिससे डर कर लिली उठती है। अब सीन यहाँ से सीधा शिफ्ट रॉनी के घर के बाहर होता है। वहाँ पर 2 पुलिस वाले लगातार हैंक पर निगरानी रखे हुए थे। हमें उनकी बातों से पता चलता है कि उनको पूरा शक है कि हैंक ने ही उन बच्चों को मारा है थिएटर में, और उनकी लाश भी अभी तक बरामद नहीं हुई है। हालांकि हम देख सकते हैं कि हैंक के खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन रेसिज्म की वजह से वो हैंक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं घर के अंदर हैंक और उसकी मदर के बीच बहस हो रही होती है कि पुलिस वाले ज़बरदस्ती हैंक को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी माँ के अनुसार। लेकिन हैंक कहता है कि मैंने अगर कुछ नहीं किया है तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते मेरा। उनकी दोनों की बहस जो है रोनी दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन रही थी, और ये सब कुछ हैंक ने देख लिया था। और वो रोनी को बाहर बुलाता है और उसे समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया है और कोई मुझे कहीं नहीं लेके जा सकता, और उसे शांत करके वो कमरे में सोने के लिए भेज देता है। रोनी जब कमरे में सोई हुई होती है तो उसकी चादर का कलर एकदम से चेंज होकर रेड हो जाता है, जैसे कि वो किसी गर्भ के अंदर हो। और वो बाहर निकलने की कोशिश करती है उस चादर से, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। इसके अंदर उसका दम घुटने लगता है और वो किसी तरह उसको फाड़ कर बाहर निकल आती है। रोनी जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो मॉन्स्टर रोनी के माँ के रूप में उस चेयर पर बैठा हुआ था, और रोनी गर्भनाल से उसके साथ जुड़ी हुई थी। रोनी का सबसे बड़ा ट्रॉमा भी यही था कि रोनी की माँ उसको जन्म देते हुए मर गई थी। वो मॉन्स्टर उसको गर्भनाल से खींच कर उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन रोनी जैसे तैसे छूट जाती है और वो चेयर से उठकर उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो अभी तक उसके फादर भी कमरे में पहुंच चुके होते हैं, और वो मॉन्स्टर भी वहाँ से जा चुका होता है। रोनी का फादर रोनी को किसी तरह शांत करता है। तो मीनवाइल हम देखते हैं कि हेलन की वाइफ शार्लेट और उसका बेटा विल भी टाउन में आ चुके हैं। हेलन अपने बेटे को एक टेलीस्कोप गिफ्ट करता है क्योंकि उसको साइंस और स्पेस में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। विल के इंटरेस्ट के बारे में शार्लेट ने ही हेलन को बताया था, क्योंकि हेलन अपनी ड्यूटी के चलते अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाता है। दूसरी ओर स्कूल में हम देखते हैं कि मार्च ज़बरदस्ती उन पॉपुलर गर्ल्स के ग्रुप में शामिल होने की कोशिश करती है, जबकि वो मार्च को इग्नोर भी करती हैं। मार्च लिली को भी सलाह देती है कि वो उन गर्ल्स के ग्रुप में शामिल हो जाए और रोनी के साथ ज़्यादा बात ना करे, क्योंकि उसके पिता हैंक एक गुनहगार हैं। स्कूल के पहले ही दिन विल लेट हो जाता है और उसकी मुलाकात होती है रिज से। मीनवाइल हेलन कर्नल फुलर से मिलने के लिए जाता है। फुलर उसे बताते हैं कि उस पर हमला करने वाला मास्टर्स था, और उसके पास जो हथियार मिला था वो मैकर पीएम था। वहीं दूसरी ओर शार्लेट शॉपिंग करने के लिए टाउन में घूम रही होती है, और वो ऑब्ज़र्व करती है कि लोग उसे बहुत अलग नज़रों से देख रहे हैं, यानी कि रेसिज्म पूरी डेरी में फैला हुआ है। और वो कुछ सामान खरीदने के लिए मीट शॉप में जाती है, और वहाँ से वो देखती है कि एक लड़के को कुछ लड़के मिलकर मार रहे हैं, और वो उसे बाहर निकलकर छुड़ाती है। और घर जाकर वो हेलन से भी ये सारी बात कहती है, और हेलन उसे समझाता है कि उसे इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम हेलोरन को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ बार में बैठकर एंजॉय कर रहा है, और वो उन्हें बताता है कि वह किसी स्पाई मिशन पर भी काम कर रहा है, जिसे सुनकर उसके दोस्त बिलीव नहीं करते उस पर। उसी बार में पुलिस चीफ क्लिन पॉर्स भी आता है, जिसे वहाँ पर काउंसिलमैन मिलता है, जो उसे धमकी देता है कि उसने अभी तक हैंक को पकड़कर जेल के अंदर क्यों नहीं बंद किया। सभी जानते हैं कि उसी ने ही वह सारी हत्याएं की हैं, लेकिन इस पर चीफ कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। डेरी में रेसिज्म बहुत हद तक फैला हुआ था, इसीलिए हैंक को बलि का बकरा बनाया जा रहा था। जब हेलोरन अपने दोस्तों के साथ बेस पर पहुंचता है, तब तक बेस की एंट्री बंद हो चुकी होती है और गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोकता है। तो इस पर हेलोरन कहता है कि उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। तो इस पर गार्ड हेडक्वार्टर फ़ोन करके पूछता है, तो वहाँ से भी यही जवाब आता है कि हेलोरन कहीं पर भी आए जाए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जवाब सुनकर उस गार्ड का मुंह उतर जाता है।
अगले दिन हम देखते हैं कि फुलर जंगल में जगह जगह खुदाई करवा रहा है और वहाँ पर हेलोरन भी है। हेलोरन के अनुसार उसके पास स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जिस यानी कि वो उन चीज़ों को देख सकता है जिसे एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, और उसकी मदद से फुलर जंगल में उस खास चीज़ को ढूंढ रहा है। उन्हें ये सब कुछ करते हुए कुछ दूर से कुछ लोग देख रहे होते हैं। हो सकता है उस चीज़ के रखवाले हों। और सीन यहाँ से स्कूल में शिफ्ट होता है जब रोनी लिली को बता रही होती है कि लास्ट नाइट कैसे मॉन्स्टर उसके घर में आया था और उसने बोला था कि वो उसके पिता को लेके जाएंगे। तो लिली इस पर कहती है कि उसके पिता को कोई कहीं नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसने पुलिस को बता दिया था कि उस समय उसके पिता थिएटर में नहीं थे। तो इस पर रोनी भड़क जाती है कि उसने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया कि वो मॉन्स्टर उन बच्चों को खा गया था। तो लिली कहती है कि वो ये सब नहीं बता सकती क्योंकि उसे फिर से मेंटल असाइलम में भेज दिया जाएगा ये ऐसा कहने पर। तो रोनी इस पर बहुत ज़ोर से चिल्ला देती है और उसको गाली देने लगती है। तो इस पर टीचर उसको वहाँ से लेके चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विल, जो कि लॉकर रूम में बैठा हुआ है, वहीं उसकी मुलाकात फिर से रिच से होती है। वही लड़का जिसके साथ विल की मुलाकात क्लासरूम में हुई थी। रिच वहाँ से गुजरती हुई मार्श को देखता रह जाता है, यानी कि वो मार्श को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तभी एक लड़का वहाँ पर लॉकर रूम में एक स्टिंग बॉम्ब फेंक कर भाग जाता है। बिल उनसे बचने की कोशिश करता हुआ भागता है और एक टीचर से टकरा जाता है, जिसके चलते उसे डिटेंशन मिलती है। वहीं पर उसकी मुलाकात रोनी से भी होती है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें बाहर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर लिली को अपने साथ लेकर जा रहे थे। पुलिस स्टेशन में क्लिंट लिली से उस रात के बारे में पूछते हैं और हैंक की मौजूदगी के बारे में पूछते हैं। तो इस पर लिली मना कर देती है कि हैंक वहाँ पर मौजूद नहीं थे और उसने कुछ भी नहीं किया है। तो इस पर क्लिंट उसको धमकाते हुए कहते हैं कि ही मेन सस्पेक्ट माना जाएगा क्योंकि तुम ही वहाँ पर इकलौती मौजूद थी और तुम्हें फिर से मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। इससे लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो हैंक का नाम ले देती है और हैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर रोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और वो लिली के घर जाती है, लेकिन लिली की माँ लिली से उससे मिलने नहीं देती। दूसरी ओर हैलन जेल में मास्टर से मिलने के लिए जाता है और उसके सामने सेम मैकरॉ पीएम रखता है जो कि उस अटैकर ने उसके ऊपर तानी थी। जैसा कि फुलर ने कहा था कि मास्टर्स ही वो अटैकर था जिसने हेलन पर अटैक किया था, इसीलिए वो हेलन जो है खुद क्रॉस चेक करना चाहता था, क्योंकि हेलन ने पहले भी वो गन इस्तेमाल कर चुका था और उसने उससे कहा कि इस गन में ये दिक्कत है कि फंस जाती है और वो खुद सही से इसे ऑपरेट नहीं कर पाता है। लेकिन उस रात मास्टर्स ने एक झटके में उसे लोड कर लिया था। वो ऐसा कैसे कर पाया था? और उसका मानना था कि उन 3 अटैकर्स में वो मास्टर्स था ही नहीं। मास्टर्स कहता है कि उसने ही हमला किया था। तो अब हेलन उसको बुरी भली बातें कहकर प्रोवोक करने की कोशिश करता है और उसकी माँ के बारे में भी बोलता है। इस पर गुस्सा होकर मास्टर्स वो गन उठा तो लेता है, लेकिन उसे लोड नहीं कर पाता। मतलब उस हमले में मास्टर्स शामिल था ही नहीं, वरना वो अगर उस हमले में शामिल होता तो वो 1 सेकंड में उस गन को लोड करके उसे शूट कर देता। अब हेलन फुलर से बात करने के लिए जाता है कि मास्टर्स उस हमले में शामिल नहीं था और अटैक किसी और ने किया था। और अब इस पर फुलर थोड़ा सोच कर कहता है कि उसने अपने करियर में बहुत ही कम लोग ऐसे देखे हैं और हेलन उनमें से ही एक है। उस जैसा ब्रेव मैन वो कब से ढूंढ रहा था। फुलर उसे बताता है कि जो रात को हमला हुआ था वो उन्हीं लोगों ने करवाया था, ये उसकी एक परीक्षा थी। अब आगे हम देखते हैं कि लिली एक मॉट में गई हुई है और वहाँ पर एक जगह फंस गई है। वहाँ पर उसके आसपास सभी जगह पिकल के जार हैं जिसमें उसे अपने पिता के कटे हुए टुकड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके पिता की मौत पिकल फैक्ट्री में एक मशीन में फंसकर हो गई थी। वो सारे जार अपने आप टूटते हैं और एक बिग मॉन्स्टर बन जाते हैं और उसको हॉन्ट करने लगते हैं और डर कर वो एक बॉटल तोड़ देती है और चिल्लाने लगती है। तभी मार्ट का मैनेजर आकर उसे चुप कराता है और अब तक सब कुछ ठीक हो चुका था, सिर्फ एक ही जार टूटा था जो उसने खुद ने तोड़ा था। अब इस बात पर लिली की माँ अपनी होप ख़त्म कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसको मेंटल असाइलम ही भेजना पड़ेगा और उसे वापस जुनिपर हिल यानी कि मेंटल असाइलम भेज देती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि फुलर हेलन को सीक्रेट मिशन के बारे में बताता है जो उन्होंने अपने बेस पर चलाया हुआ होता है, जो शुरुआत से हमें दिखाया जा रहा था।
जहाँ पे बहुत सी सीक्रेट्स चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर वो हेलन को बताता है कि सोवियत पूरी तैयारी कर चुका है अपनी, और वो चाहे तो यूएस पर जगह जगह मिसाइल गिरा सकता है, और उसने इससे बचने के लिए एक तरीका भी खोज चुका है। वो बताता है कि डेयरी के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसमें बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, और उसको यूज़ करके वो जंग जीत सकता है। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी एक ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें डिगिंग साइट पर कुछ मिला है। और अब सभी हैनलन, फुलर, हेलोरन और बाकी सारे ऑफिसर्स उस डिगिंग साइट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर ज़मीन के नीचे से एक जीप निकलती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्केलेटन भरे हुए थे, उनके हाथ में गन्स भी थी। और यही होता है हमारे एपिसोड 2 का एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय और नमस्कार।